वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आधुनिक भारत के इतिहास की आज की कड़ी बात करेंगे पंजाब राज्य के बारे में। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद जिन स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ उनकी चर्चा हम लोग आप लोगों के साथ कर रहे हैं, कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं, बेसिक बातें ही हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। बेसिक बातें बताने के बाद डीपली स्टडी और करेंगे। देखिए, पंजाब राज्य जो था उसके बारे में क्या बेसिक बातें हैं ये आप ध्यान से सुनेंगे कि पंजाब में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के पश्चात जो सिख शक्ति थी उसको एक करने का प्रयास किया मणि सिंह और उनकी विधवा माता सुंदरी देवी द्वारा। ठीक है, मणि सिंह और सुंदरी देवी जो थी उन्होंने सिख शक्ति को एकता हेतु एक करने हेतु प्रयास किया। ये पहली खास बात है। पंजाब में स्वतंत्र सिख राज्य की स्थापना मुगल साम्राज्य के पतन के पश्चात पंजाब में स्वतंत्र सिख राज्य की स्थापना या स्वतंत्र सिख राज्य की स्थापना रणजीत सिंह ने की थी। किसने की भाई? रणजीत सिंह। यहां स्वतंत्र से मतलब मुगल शासक के प्रभाव से मुक्त, मुगल शासन के प्रभाव से स्वतंत्र की स्थापना किसने की? रणजीत सिंह ने की थी। और रणजीत सिंह जो थे उस समय कहां पर थे भाई? सुकरचकिया मिसल के प्रधान थे। रणजीत सिंह कौन थे? सुकरचकिया मिसल के प्रधान। यह ध्यान में रखना कि पंजाब में स्वतंत्र राज्य की स्थापना के समय प्रश्न बन जाता है। पंजाब में स्वतंत्र राज्य की स्थापना के समय रणजीत सिंह किस पद पर आसीन थे? तो आप बताएंगे सुकरचकिया मिसल के प्रधान थे। कहाँ के प्रधान थे? सुकरचकिया मिसल के प्रधान थे। इतनी सी बात समझ में आ गई होगी। तो अपन बात करते हैं अब रणजीत सिंह और पंजाब के बारे में। बहुत सारी बातें हैं। रणजीत सिंह का यहाँ शासनकाल बता रखा है 1792 से 1839। ध्यान में रखेंगे, थोड़ा सा दिमाग यहाँ पर लगाएंगे। 1792 1839 रणजीत सिंह 1792 1839। रणजीत सिंह को राजा की उपाधि जिसने दी उसका नाम था जमन शाह। रणजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दी? जमन शाह ने दी। जमन शाह कौन? अहमद शाह अब्दाली का पुत्र जमन शाह, अफगानिस्तान काबुल का शासक के द्वारा 1798 में राजा की उपाधि दे दी गई। भाई किसने दी राजा की उपाधि? जमन शाह ने दी। जमन शाह कौन था? अहमद शाह अब्दाली का पुत्र था। उसने रणजीत सिंह को राजा की उपाधि दी। रणजीत सिंह के पिता का नाम क्या था भाई? महासिंह था। ये आप ध्यान में रखेंगे। आगे और देखिए, रणजीत सिंह ने अपनी राजधानी जो बनाई लाहौर में बनाई। मैं निकला गढ़ी लेके, है ना, लाहौर आया। तो लाहौर को राजधानी बना ली किसने? रणजीत सिंह ने। रणजीत सिंह ने राजधानी किसको बनाया? लाहौर को बनाया। रणजीत सिंह ने किसको अपनी राजधानी बनाई? पंजाब की लाहौर को राजधानी बनाई। ठीक है, और क्या खास बात? 1799 में लाहौर पर कब्जा किया। ये कुछ बातें हैं जो ऑब्जेक्टिव में आप लोगों से पूछी जा सकती है। लाहौर पर कब्जा 1-1800। अमृतसर पंजाब पर कब्जा 1802। अमृतसर पर कब्जा 1802 में। लाहौर पर कब्जा 1799 में। अमृतसर पर कब्जा 1802 में। मुल्तान पर कब्जा 1818 में। और कश्मीर पर कब्जा 1819 में। पेशावर पर कब्जा 1823 में। ये रणजीत सिंह ने जिन जिन के ऊपर कब्जा किया, कब किया, पूछ लेते हैं तुलना करने वाला कि रणजीत सिंह का जो आक्रमण है या रणजीत सिंह के कब्जे के बारे में कौन सा जो सुमेलित कीजिए, ऐसा प्रश्न बन सकता है। तो लाहौर 1799 में, अमृतसर 1802 में, मुल्तान 1818 में, कश्मीर 1819 में और पेशावर 1823 में। चलो इसको याद कर लेते हैं भैया। 1799 लाहौर, पहले है लाहौर, फिर अमृतसर, लाहौर अमृत, फिर मुल्तान, लाहौर अमृत मुल्तान कश्मीर और फिर पेशावर। ये इनका जो क्रम है, जिस क्रम में रणजीत सिंह ने कब्जा किया, लाहौर अमृतसर मुल्तान, लाओ अमृत मुल्तान कश्मीर पेशावर। कब कब? 99, 1799, 1802, 1818, 1819 और 1823। ये ध्यान में रखेंगे भाई, कोई खास बात नहीं है, एक दो बार रिवाइज करेंगे याद हो जाता है। पहला
1799 में। किसके ऊपर? लाहौर पर। दूसरा अमृतसर पर कब? 1802 में। तीसरा मुल्तान में कब? 1818 में। चौथा कश्मीर में कब? 1819 में। और पांचवा पेशावर में कब? 1823 में। इस प्रकार से आप लोग याद रख सकते हैं। जब आप डेडिकेशन से याद करते हैं तो याद होता जरूर है, लेकिन रेगुलर आप पढ़ते रहें। एक बार बेसिक कंसेप्ट देखें, फिर अपन डीपली स्टडी करेंगे। अमृतसर की संधि, अमृतसर की संधि देखिए प्रश्न बन जाए तो 1809 में हुई। किन किन के बीच? लॉर्ड मिंटो व रणजीत सिंह के बीच। ये ध्यान में रखना, लॉर्ड मिंटो व रणजीत सिंह के बीच अमृतसर की संधि हुई 1809 में। 1809 में अमृतसर की संधि 1809, अमृतसर की संधि 1809। किन किन के बीच? लॉर्ड मिंटो व रणजीत सिंह के बीच। ठीक है। नेक्स्ट, शाह शुजा। ये शब्द भी आपको पंजाब में ध्यान से रखना पड़ेगा। शाह शुजा कौन था? शाह शुजा, देखो जमन शाह आपने पढ़ा। जमन शाह जो था वह अहमद शाह अब्दाली का पुत्र था, जिसने किसको? रणजीत सिंह को किसकी उपाधि दी? राजा की उपाधि दी। ठीक है, रणजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दी? तो आप बताएंगे जमन शाह ने दी। किसने दी? जमन शाह। जमन शाह किसका पुत्र था? अहमद शाह अब्दाली का पुत्र था। किसका पुत्र था बच्चा? अहमद शाह अब्दाली का पुत्र था। कब दी? 1798 में। ये चीज भी आप ध्यान में रखें। और शाह शुजा, जमन शाह, शाह शुजा। ठीक है, सूजी नहीं है, हलवा बना लेंगे वरना। ये शाह शुजा है, अहमद शाह अब्दाली का पुत्र नहीं है, पोत्र है। ये ध्यान में रखेंगे। अहमद शाह अब्दाली का पोत्र, पोता। कौन? शाह शुजा अहमद शाह अब्दाली का पोता। शाह शुजा अहमद शाह अब्दाली का पोता। ये बात समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट क्या है? लाहौर में निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहा था। लाहौर में रणजीत सिंह ने लाहौर को अपनी राजधानी बना लिया और वहाँ पर ये महाराज जो थे शाह शुजा, ये वहाँ पर निर्वासित जीवन जी रहे थे, व्यतीत कर रहे थे। किसका कौन था ये शाह शुजा? अहमद शाह अब्दाली, जो अफगानिस्तान काबुल का शासक था, उसका पोता था, पुत्र था। ठीक है। रणजीत सिंह ने इन्हें पुनः सत्तासीन करने में मदद की। रणजीत सिंह जो था उसने इसको क्या किया? तो यार फिर से राजा बन जा भाई, काबुल से निर्वासित कर दिया भाई इसको, शाह शुजा को। तो रणजीत सिंह की मदद से इसको इन्होंने क्या वापस से वह शासन प्राप्त किया, पुनः सत्तासीन करने में मदद की। ये शब्द इंपॉर्टेंट होते हैं, समझना जरूरी है। सत्तासीन, सत्ता पर आसीन करने में मदद की। ईस्ट इंडिया कंपनी ने दोस्त मोहम्मद शाह शुजा का भाई को गद्दी से हटाकर, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उन्होंने क्या किया? दोस्त मोहम्मद, ये दोस्त वैसे दोस्त नहीं है, नाम ही दोस्त है। दोस्त मोहम्मद ये नाम है पूरा। ठीक है। शाह शुजा का भाई था और उसको गद्दी से उसने हटा दिया और वापस शाह शुजा को गद्दी पर बैठा दिया। मदद किसने की? रणजीत सिंह ने भी मदद की। ईस्ट इंडिया कंपनी ने शाह शुजा को का जो भाई था, क्या नाम था? दोस्त मोहम्मद। शाह शुजा का भाई दोस्त मोहम्मद, शाह शुजा का भाई दोस्त मोहम्मद जो था उसको गद्दी से हटा दिया और शाह शुजा को बैठा दिया। ये खास बात हो गई भैया। अब नेक्स्ट क्या बात हुई भाई? शाह शुजा को कोहिनूर हीरा, शाही शुजा ने, जो शुजा के पास भी कोहिनूर हीरा था जो नादिर शाह लेकर चला गया था। अब नादिर शाह के आक्रमण के बाद 1700 कब हुआ था? 38, 39। तो कोहिनूर हीरा जो था वह रणजीत सिंह ने पुनः प्राप्त किया। शाह शुजा ने कोहिनूर हीरा जो था वह पुनः प्राप्त दे दिया। किसको? रणजीत सिंह को दे दिया। भाई ये आपकी अमानत है, इसको संभालिए। ठीक है। नादिर शाह लूट कर अफगानिस्तान ले गया था इस हीरे को, ये पहले मैं बता चुका हूं। नादिर शाह इस हीरे को लूट कर कहां ले गया था? अफगानिस्तान ले गया था। अब देखिए त्रिपक्षीय संधि का अगर प्रश्न पूछा जाए, यहां पर पंजाब में त्रिपक्षीय संधि किन किन के बीच हुई थी, तो आप बताएंगे शाह शुजा, रणजीत सिंह और ईस्ट इंडिया कंपनी। शाह शुजा, रणजीत सिंह और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच त्रिपक्षीय संधि की गई थी। कब? 1838 में, 1838। 1838 में त्रिपक्षीय संधि हुई शाह शुजा के बीच में। शाह शुजा, ईस्ट इंडिया कंपनी और पंजाब में कौन थे? रणजीत सिंह थे। उनके बीच में त्रिपक्षीय संधि होती है। त्रिपक्षीय संधि की क्या क्या खास बात है अगली क्लासेज में हम देखेंगे। अभी हम बेसिक कंसेप्ट देख रहे हैं कि आपको कम से कम ये पता होना चाहिए। फिर
रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई 27 जून 1839 में। रणजीत सिंह की मृत्यु कब हुई? 27 जून 1839 में रणजीत सिंह की मृत्यु होती है। अब नेक्स्ट देखिए, डेट याद रखना कि पंजाब को स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित करने का जो कार्य किया वह रणजीत सिंह ने किया। रणजीत सिंह की मृत्यु कब होती है? 27 जून 1839 में। याद रखना जरूरी है, 27 जून 1839, 39, ठीक है। 27 जून 1839, लास्ट में 39 है भैया, 1800 की बात है, 1839 में। याद रखना 27 जून 1839, भूलना मत। नेक्स्ट, अब रणजीत सिंह के बारे में कुछ खास बातें और इंपॉर्टेंट बातें जो एग्जाम में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस बन करके आप लोगों के सामने आ सकती है और आप इनको आसानी से याद कर सकते हैं। इसलिए आप उससे आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं हो, इसलिए मैंने इनको सब जगह थोड़ी जगह एक जगह करने का प्रयास किया है। रणजीत सिंह के बारे में, रणजीत सिंह ने जो स्थायी सेना रखी उसका नाम देखिए। रणजीत सिंह ने जो स्थायी सेना रखी उसका नाम था फौज-ए-आइन। फौजन मत कर देना या फौजाइन मत कर देना, फौज-ए-आइन याद रख सकते हो। फौजन, फौजाइन, 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 फौजी की पत्नी फौजाइन। यहां पर फौजाइन कौन है? फौज-ए-आइन। मतलब रणजीत सिंह ने जो स्थायी सेना रखी उसका नाम था फौज-ए-आइन, ठीक है। दूसरी बात, रणजीत सिंह के शासन के अधीन जो भी राज्य थे, जितने भी राज्य थे, उनका नामकरण उसने किया सरकार-ए-खालसा। क्या नाम दिया? सरकार-ए-खालसा, सरकार-ए-खालसा, ठीक है। राज्य की जगह क्या नाम दे दिया? राज्यों को सरकार-ए-खालसा नाम दिया अपने शासनकाल में। किसने? रणजीत सिंह ने। फिर रणजीत सिंह ने अपने नाम के जो सिक्के चलाए, जिस नाम से सिक्के चलाए उनका नाम था नानकशाही। नानकशाही नाम के सिक्के चलवाए किसने? रणजीत सिंह ने। किस नाम के सिक्के चलवाए? नानकशाही नाम के सिक्के चलवाए। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह भी आप ध्यान में रखेंगे कि ऐसे पहले भारतीय जिसने साइक संधि को स्वीकार नहीं किया, या नहीं शब्द इंपॉर्टेंट है, किया नहीं है, कि ऐसे पहले भारतीय जिसने साइक संधि को स्वीकार नहीं किया उसका क्या नाम है? रणजीत सिंह। रणजीत सिंह ऐसे पहले भारतीय थे जिसने, भारतीय शासक थे जिसने साइक संधि को स्वीकार नहीं किया था। मृत्यु के बाद, रणजीत सिंह की मृत्यु हुई, उसके बाद खड़ग सिंह उसका उत्तराधिकारी बना था। कौन बना था भाई? खड़ग सिंह। खड़ग सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, ये बहुत बार सुना होगा आपने। लेकिन खड़ग सिंह कौन है? रणजीत सिंह के बाद उसका उत्तराधिकारी बनता है खड़ग सिंह। कौन बनता है? खड़ग सिंह। चलो भैया, रणजीत सिंह की कहानी यहां तक आपने रीड कर ली। एक दो बात और चर्चा कर लेते हैं पंजाब की। देखिए, खड़ग सिंह जो था उसके शासनकाल में पंजाब में दो गुट बने थे। पंजाब में कितने गुट बन गए थे? दो। कौन कौन से गुट? एक तो संघावालिया गुट। कौन सा गुट बना? संघावालिया गुट बना। दूसरा गुट बना डोगरा गुट, ठीक है। संघावालिया डोगरा, संघावालिया डोगरा, संघावालिया गुट और डोगरा गुट, दो गुट बने पंजाब में। किसके समय? खड़ग सिंह के खड़कने से दो गुट बन जाते हैं, ठीक है। एक संघावालिया कहलाता है और दूसरा डोगरा गुट बन जाता है। डोगरा गुट, संघावालिया गुट, डोगरा गुट और संघावालिया गुट, ठीक है। अब खड़ग सिंह का वजीर जो था नाम, उसका नाम था ध्यान सिंह, जो डोगरा गुट का था। प्रश्न बन जाए, खड़ग सिंह का वजीर का क्या नाम है? ध्यान सिंह। ध्यान से सुनो आप भी, खड़ग सिंह का वजीर जो है वह ध्यान सिंह था। कौन था बच्चा? ध्यान सिंह। और वह ध्यान सिंह जो था ना, किस गुट से संबंधित था? डोगरा गुट से संबंधित था। कौन से गुट का था? डोगरा गुट। दो गुट थे पंजाब में खड़ग सिंह के समय, डोगरा, संघावालिया। डोगरा व संघावालिया, डोगरा गुट, संघावालिया गुट। डोगरा गुट जो था उससे संबंधित था ध्यान सिंह। ध्यान सिंह कौन था? खड़ग सिंह का वजीर। इतनी बात आप ध्यान में रखेंगे। ध्यान सिंह ने खड़ग सिंह को हटाकर, ध्यान सिंह ने खड़ग सिंह को हटाकर नौनिहाल सिंह, अरे उस खुद का वजीर जो था ना उसने हटा दिया। किसको? खड़ग सिंह को तो हटा दिया और नौनिहाल सिंह को गद्दी पर बैठाया। कब? नौनिहाल सिंह को गद्दी पर बैठाया, लेकिन नौनिहाल सिंह की 1840 में मृत्यु हो गई।
नौनिहाल सिंह की मृत्यु कब हुई? 1840 में। कब हो गई? 1840 में मृत्यु हो गई। नेक्स्ट देखिए, डोगरा गुट ने शेर सिंह को अगला शासक बनाया। नौनिहाल सिंह की तो मृत्यु 1840 में हो गई, इसलिए शेर सिंह को उसने अगला शासक बना दिया। वाह भाई शेर सिंह, शेर सिंह को जो भी डोगरा गुट जो था उसने बना दिया। दिलीप सिंह, इसकी भी हत्या कर दी। शेर सिंह की भी हत्या हो गई 1843 में। देखो, नौनिहाल सिंह बना 1840 में, उसकी मृत्यु हो गई। 1843 में शेर सिंह बना, उसने डोगरा गुट ने बनाया, लेकिन उसकी भी हत्या कर दी गई 1843 में। दिलीप सिंह, जो रणजीत सिंह का अल्पायु पुत्र था, वह 1843 में गद्दी पर बैठा था। कौन भाई? दिलीप सिंह। किसका पुत्र था? रणजीत सिंह का। अल्पायु पुत्र था, उम्र कम थी, 1843 में गद्दी पर बैठा दिया। दिलीप सिंह जो था उसकी राजमाता जिरधन के संरक्षण में रहा। यह ध्यान में रखना, दिलीप सिंह किसके संरक्षण में रहा? मतलब उसका संरक्षण, जो शासन और संभालती थी, साथ साथ उसकी माता, राजमाता जिरधन। क्या नाम था? जिरधन। ठीक है। इसके समय 1845 में 45-46 में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ। इसमें अंग्रेज विजयी हुए थे। आंग्ल का मतलब अंग्रेज, और सिख जो थे वो सिख पंजाबी, उनके बीच में युद्ध होता है और अंग्रेज उसमें क्या होते हैं बच्चा? विजयी होते हैं। अब जितने भी पंजाब में युद्ध हुए उनकी हम चर्चा करेंगे अगली क्लास में। ठीक है, तो क्लास को बार बार देखते रहें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।